इस समय रात के 3 बज रहे हैं और मैंने और मेरे एडिटर ने लगता है जिंदगी में बहुत ही खराब काम किए होंगे कि हमें इस घटिया एल क्लासिको पे भी वीडियो बनानी पड़ रही है। मैं कहता हूँ अगली बार अगर किसी ने ये चेन्नई और मुंबई के मैच को एल क्लासिको बोल दिया, मैं साला घर में घुस के मारूंगा उसके। भाई मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ इनसे। आग लगा दो ऐसे एल क्लासिको को जिसमें ना तो मेरे माही भाई का नामो निशान है, ना रोहित शर्मा का नामो निशान है और ना ही क्रिकेट का नामो निशान था। इस एल क्लासिको में जो नाम का एल था वो सीएसके ने एमआई के अंदर दे दिया था और वो आज नहीं दिया, वो पिछले मैच में भी दे दिया था। पिछले 10 मैचेस में 8-2 का रिकॉर्ड है। 8 मैच चेन्नई जीती है, 2 मैच मुंबई किसी तरीके से भीख मांग के जीत के आई है और इस सीजन तो दोनों मैचेस बुरी तरीके से हारे हैं भाई, मतलब नॉट इवन क्लोज। सोचो इनका हेड टू हेड एट देयर पीक एल क्लासिको राइवलरी एरा 12-19 था। वो एरा जब मुंबई ऑलमोस्ट हर एक साल छोड़ के ट्रॉफी जीत जाती थी और सीएसके ऑलमोस्ट हर एक साल छोड़ के फाइनल निकाल लेती थी। एंड नहीं भाई, उस समय कोई 240 250 रन नहीं बना करते थे, बनते 160 170 या 200 ही थे, लेकिन मैचेस में मजा आता था, क्लोज राइवलरीज होती थी। ऐसा लगता था कि कोई दो टीम्स ऐसी है जो ऑरा रखती है और वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रही है एंड कंपटीशन दे रही है एक दूसरे को। दैट इज द काइंड ऑफ लेगेसीज धोनी एंड रोहित बिल्ट फॉर दीज फ्रेंचाइजीज, बट आई एम सैड टू से भाई दैट लेगेसी इज गॉन नाउ। वो एरा अब सैडली खत्म हो चुका है। आज ना इनके मैचेस को उतने व्यूज आते हैं और ना ही इनके मैचेस कोई अच्छे होते हैं, मिड मैचेस करवाते हैं। इनसे ज्यादा अच्छी राइवलरी तो राजस्थान वर्सेस पंजाब हो जाती है, आरसीबी वर्सेस एलएसजी हो जाती है। एक टाइम होता था व्हेन इवन नॉन मुंबई सीएसके फैंस वर एक्साइटेड टू सी Mumbai versus CSK का गेम, but I am telling you now, you cannot find one person who would be like, भाई आज मुंबई सीएसके का मैच है, आज तो बैठ के देखना है। Nobody gives a damn. Stop calling it El Clasico, भाई. It's a fail Clasico when Dhoni and Rohit are not there. When you slowly start realizing that the OG era of the IPL is coming to an end, it feels sad, भाई. It feels sad to say this. Also, congratulations to Mumbai Indians. आप यहाँ आ जाए क्योंकि आप बाहर हो चुके हैं भाई आईपीएल से। Officially first team to be eliminated this season. अब तो तुम नितिन मेनन जोक्स बना लो, अंबानी जोक्स बना लो, रोहित शर्मा की लेगेसी की बातें कर लो, भाई कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। इमेजिन हैविंग T20 वर्ल्ड कप 2024 का विनिंग कैप्टन, 2026 का विनिंग कैप्टन, ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ दिस जनरेशन, ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर ऑफ दिस जनरेशन, स्टार बॉय ऑफ दिस जनरेशन, एंड स्टिल समहाउ केकेआर तुम्हारे से ऊपर है पॉइंट्स टेबल में, एंड ऑफ कोर्स यू आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द आईपीएल। ये सीजन शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस की एक वीडियो निकली थी जो रणवीर अलाहाबादिया की पॉडकास्ट पे डिस्कस हो रही थी, जिसमें कह रहे थे कि लुक एट द ऑरा मैन, 5-6 ट्रॉफीज तो ऐसी चल रही है, टीम्स देख के डर जाए। Look at that frame यार, टू मच ऑरा। अबे खौफ, मतलब if I'm in the opposition ऐसे ही फट जाए ये देखकर। सच में हम डर गए भाई, इनकी परफॉर्मेंस देख के डर गए हम लोग। द टीम विच वाज सपोज्ड टू बी द मोस्ट डेंजरस वो ही सबसे पहले अपने घर जा रही है। 9 मैचेस में 2 विन्स, 4 पॉइंट्स, मोर कैप्टन्स देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड 7 लॉसेस, मोर लॉसेस देन द नंबर ऑफ ट्रॉफीज। इस सीजन आईपीएल का लेवल ही अलग हो रखा है भाई। पंजाब, हैदराबाद, राजस्थान, दिल्ली, आरसीबी, ये सब 200-250 बनाए जा रहे हैं और चेज भी कर देते हैं। यहाँ मुंबई इंडियंस एल क्लासिको जैसे मैच में 160 बना रही है। प्रोबेबली इन वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैचेस उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा वाहियात थी भाई, दे आर नॉट एट द लेवल ऑफ दीज टीम्स। तुम 5 ट्रॉफी करते रह जाओगे, बाकी टीमें भाई 250 चेज कर लेंगी, तुम्हारे पास वो लेवल की बैटिंग ही नहीं है। सारे नाम है, ऑन पेपर टीम है, लेकिन लगता है ऑन पेपर ही खेल सकती है ये टीम। भाई ऑन पेपर ही चेज करवा लो इनसे, ऑन फील्ड कुछ नहीं हो रहा। इनसे ज्यादा दुनिया तो कल मोदी जी ने एक अलर्ट भेज के हिला दी थी भाई, और इनसे 9 मैचेस हो गए, अभी तक अपना ही हिलाए जा रहे हैं। मानता हूं मैंने 11 on 10 रेट किया था भाई, लेकिन वो उनकी पोजीशन बता रहा था मैं। 11 on 10 आएगी इनकी पोजीशन आईपीएल के एंड में, देख लेना तुम। अब तो ऐसा लगने लग गया इस टीम को पीएसएल में उतार दोगे, वहां भी नहीं कुछ कर पाएंगे। एंड अभी सोचो पूरा मई बाकी है यार, 5 मैचेस पड़े हुए और अभी अगले 5 मैचेस कैसे खेलने वाले, मतलब कितनी बेइज्जती के साथ उतरेंगे ग्राउंड में। हे भगवान प्लीज रिमूव द स्नेक्स फ्रॉम एमआई टीम। डन। हार्दिक को ही हटा दिया भाई। हार्दिक पांड्या इन दिस आईपीएल, समथिंग बिग इज कुकिंग। गैस ही बंद है भाई। दुनिया हिली पड़ी है। इन आईपीएल 2026 फॉर एमआई विद द बैट, लोएस्ट रन हार्दिक पांड्या के, लोएस्ट एवरेज हार्दिक पांड्या का है, लोएस्ट स्ट्राइक रेट हार्दिक पांड्या का है, लीस्ट सिक्सेस हार्दिक पांड्या के और लीस्ट फोर्स भी हार्दिक पांड्या के, और विद द बॉल हाईएस्ट इकोनॉमी हार्दिक पांड्या की है भाई। यू कांट टेल मी दिस इज इंडियाज बेस्ट ऑलराउंडर। इन दिस मैच हार्दिक वाज ऑन अनदर लेवल भाई। 18 रन 23 बॉलों में जब तुम टारगेट सेट कर रहे हो, कम ऑन यार। और शैटरिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 78, ग्रेट साइंस फॉर इंडिया। हार्दिक पांड्या हैज शोन साइंस ऑफ हिज रिटर्न इन टेस्ट क्रिकेट।
केम इन व्हेन एमआई वाज 110 पे 4 12 ओवर्स में, स्कोर्ड 13 ऑफ 19, जितेश विल नॉक एंड एमआई हैव स्कोर्ड 36 रन्स इन द नेक्स्ट 7 ओवर्स। धुरंधर भाई, डे 365 है सीएसके स्पाई, इंपैक्ट प्लेयर ऑफ सीएसके फॉर रियल, दैट वैसी परफॉर्मेंस थी। टुक हिज टीम टू अ पार स्कोर ऑन अ टफ पिच फॉर ऑल राउंडर्स एंड सेव्ड हिज टीम फ्रॉम अ कोलैप्स व्हेन रोहित लॉबी फेल्ड टू परफॉर्म पर्पसली। डे 2 कब स्टार्ट होगा भाई फिर इस इनिंग्स का, ये भी तो बता दो। स्नेक्स होल्डिंग बैक पांड्या फ्रॉम हिटिंग द बॉल। अब तो कुछ बोलने का भी मन नहीं करता। सी भाई क्या नंबर्स है यार ये, मतलब इतने खराब नंबर। 3 for 39, 2 for 17, 4 for 39, 3 for 39, हर मैच में खराब इकोनॉमी, विकेटलेस। मतलब आई एम नॉट सपोज टू सी ऑल दिस। हार्दिक पांड्या से इंटरनेशनल लेवल में हमने देखा है उसकी परफॉर्मेंस। एंड एक क्रेजी स्टैट सुनोगे हार्दिक के बारे में, मतलब वॉशिंगटन सुंदर हैज हिट मोर सिक्सेस देन हार्दिक पांड्या इन आईपीएल 2026। आई मीन फोन ड्रॉप भाई, फोन ड्रॉप मोमेंट भाई, कर नहीं सकता, महंगा है लेकिन ठीक है। आई डोंट अंडरस्टैंड द क्यूरियस केस ऑफ हार्दिक पांड्या फॉर कंट्री एंड फॉर मनी। तुम्हें पता है हार्दिक पांड्या जब गुजरात टाइटन से खेलता था, इन 2 सीजन्स ही हैड 833 रन्स टोटल, जिसमें उसने 6 50s लगाई थी और करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी 2022 में विद 487 रन्स। मतलब 400 प्लस के सीजन्स बैट्समैन से नहीं बन पाते, एंड हार्दिक डिड इट फॉर जीटी ट्वाइस। एज अ कैप्टन इस बंदे की 31 मैचेस में 22 विंस थी with only 9 losses and 1 freaking trophy in the first season only. Meanwhile, for Mumbai Indians, as of 2026 May 3rd, Hardik Pandya has played total 39 matches as captain with 15 wins and 24 losses, जिसमें से तुम देखो 2024 में ग्रुप एग्जिट थी, 2025 में एलिमिनेटर तक लेके गया और 2026 में अगेन ग्रुप एग्जिट। 2 सीजन जो बंदा जीटी में था उसमें बैटिंग तो पीक करी ही, साथ ही साथ कैप्टेंसी भी पीक करी। मुंबई इंडियंस कैप्टन वर्सेस सीएसके में रोहित ने 12 मैचेस जीते हैं, 10 हारा था। सचिन तेंदुलकर 4 मैचेस जीते, 3 हारे। हरभजन सिंह 2 मैच जीते, 2 हारे। पोलार्ड 1 मैच जीता, 1 हारा। सूर्या 1 हारा है, पॉन्टिंग 1 जीता है। एंड हार्दिक पांड्या 1 मैच जीता है और 3 मैचेस हारा है। ये ऐसे नंबर्स है कि डे 365 ऑफ बीइंग अ थाला पगलू इन एमआई। एंड मैं तो ये भी कहूंगा कि रोहित शर्मा के अगेंस्ट मोस्टली जो सीएसके का कैप्टन था वो धोनी था, तो 10 मैचेस समझ में आते हैं जो हारे हैं। हार्दिक ने अभी रिसेंट 2 मैचेस इस सीजन में विद द बेस्ट टीम ऋतुराज गायकवाड़ के अगेंस्ट खेले हैं। I mean, come on. MI fans who have witnessed Hardik 2015 to 21 watching Hardik 24 to 26 भाई कहाँ चले गए ओजी हार्दिक यार, जो कभी बैट से या कभी बॉल से मैच जिता दिया करते थे यार। कम ऑन मैन। सोचो लास्ट प्लेयर ऑफ द मैच मुंबई इंडियंस के लिए 2019 में आया था। जब से मुंबई आया 2024 से इंडिया को 2 वर्ल्ड कप जिता चुका है, 3 प्लेयर ऑफ द मैच वहां अच्छे मैचेस में ले चुका है। लेकिन जैसे ही ये वाली ब्लू जर्सी डालता है पता नहीं क्या हो जाता है बंदे को। इट्स बीन 6 years हार्दिक पांड्या हैज नॉट वन अ सिंगल प्लेयर ऑफ द मैच फॉर एमआई डिस्पाइट बीइंग एन ऑलराउंडर। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट यार। ये ही तो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। कहाँ गया वो हार्दिक जो 2015 से 21 खेला था मुंबई के लिए और उनको मैचेस जिताए थे अपने बल पे। इसके पास तो सूर्या से एक ज्यादा ऑप्शन है भाई मैच जिताने के लिए, फिर भी नहीं जिता पा रहा। बताओ, फिर तो सूर्या बेटर हुआ। एट दिस पॉइंट आई एम starting to feel bad for the kind of reputation and aura Hardik has built for himself. And इसमें फिटनेस का भी बहुत बड़ा पार्ट टू प्ले है। And we have seen यार हार्दिक पांड्या एप्स के साथ घूमता था and look at what he was looking like last match में। We have seen him कि ये बंदा कमबैक तो कर चुका है हर चीज से, बूइंग से और खराब परफॉर्मेंसेस से, इंजरीज से। लेकिन यहाँ पे ऐसी सिचुएशन में जब तुम खुद ही अपनी और एक अच्छी बनाई हुई किसी फ्रेंचाइज की लेगेसी खराब कर रहे हो, उस चीज से बंदा कैसे कम बैक करेगा। थैंक यू हार्दिक पांड्या, फाइनली मेड द वर्ल्ड रियलाइज हाउ गुड कैप्टन रोहित शर्मा वाज। दैट इज अ फैक्ट भाई। ये तो आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड्स इट नाउ। रोहित एंड द्रविड, रोहित एंड गंभीर, रोहित एंड पॉन्टिंग, रोहित एंड महिला, रोहित एंड जॉन। एमआई फैंस ब्लेमिंग कोच जयवर्धने इज जस्ट स्टूपिड। इट वाज नेवर अबाउट द कोचेस, इट वाज ऑलवेज अबाउट कैप्टन रोहित शर्मा। आई एग्री विद इट। रोहित शर्मा is just helpless at this point. He can still change the season for MI if he is given the chance to lead this team. क्या ही बोल सकते हैं यार, मतलब it feels sad to seem like this. Your face when Ambani gives you Jasprit Dinda and Trent Aron to defend runs scored by Shunye de Villiers and Tilak Lara. Bhai, what a crazy meme, bhai. Who wrote this shit, bhai? Who wrote this shit?
एंड देखो आई नो सीएसके फैंस वोंट लाइक दिस बट एमआई के अगेंस्ट इस एमआई के अगेंस्ट 160 चेज करके तुमने कुछ खास उखाड़ा नहीं है. प्लीज डोंट कंसिडर दिस विन एज अ बिग विन. द ओनली गुड थिंग फॉर सीएसके राइट नाउ इज कि इनके आधे से ज्यादा पॉइंट्स तो इस समय मुंबई ने बनाए हैं और ये अपने बचे हुए 5 में से 2 मैचेस लखनऊ के साथ खेलने वाले हैं. देखो मुंबई एलिमिनेट हो चुकी है लेकिन सीएसके के लिए थोड़ा सा चांस है इवन तो बहुत ज्यादा मुश्किल है बट दे ऑल्सो नीड टू मेक लाइक जनरेशनल कमबैक. यहाँ से हर मैच जीत के और प्रे करना होगा बाकी भी टीम्स मैच हारे तब जाके इनकी क्वालिफिकेशन पक्की हो पाएगी. अगला मैच डीसी से है जो कि मैं फिर भी कह दूं यार कुछ कंपटीशन हो सकता है, वो भी उतना ही गंदा खेलते हैं. 2 मैच लखनऊ से है जो जीतने की पूरी पॉसिबिलिटी है लेकिन फिर हैदराबाद और गुजरात से है. हैदराबाद तो भूल जाओ और गुजरात भी क्वालिफिकेशन के लिए लड़ रही है, वो भी नहीं जीतने देगी. तो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर सीएसके. यहाँ से पॉजिटिव्स इनके लिए है अभी भी विच इज अंशुल कंबोज जो कि पर्पल कैप की रेस में है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है. आज इनफैक्ट मुंबई को अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर दिया इन लोगों ने. देन कार्तिक शर्मा ने भी अपनी पहली 50 मार दी है. माही भाई के फाइनली आने से पहले उनका रिप्लेसमेंट आ गया है और भाई ने भी बिल्कुल डीप ले जाके मैच को फिनिश करा है. 18-19 ओवर तक 160 चेस करे हैं टीम ने. एंड देन ब्रो केम अप विद हिज गन सेलिब्रेशन. भाई ने माही भाई की सेलिब्रेशन रिक्रिएट करी है उनको रिप्लेस करने के लिए. दिस इज माय फर्स्ट 50. आई हैड प्लान टू डू इट द गन सेलिब्रेशन इफ आई प्लेड वेल एंड ही डिड इन दिस मैच. साइड हट जाओ, संजू सैमसन को सीएसके का नेक्स्ट कैप्टन बनाने वाले क्योंकि असली कैप्टन वापस आ चुका है. मैंगो बस्ट के 2 पफ मार के बैक टू बैक 50 बोलते हैं ऋतुराज गायकवाड़ के लिए भी. 67 और 48 आए इस मैच में. पूछा जाए रियान पराग से कौन सा फ्लेवर सप्लाई किया गया था, मैं तो कहूंगा जो भी सप्लाई था अच्छा काम कर रहा है भाई, बंद नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी क्योंकि प्लेयर ऑफ द मैच मिल गया ऋतुराज गायकवाड़ को, अपना फर्स्ट प्लेयर ऑफ द मैच दिस सीजन. एंड फाइनली टीम भाई थोड़ा सा एक अच्छी पोजीशन पे आके रुकी हुई है इस समय. एंड बाय द वे यू हैव टू अप्रिशिएट ऋतुराज as the captain because थाला ना होने के बावजूद भी this guy managed to win 2 El Clasicos back to back against Mumbai. I mean yes we know Mumbai is this season but CSK is also kind of shit. तो मतलब बहुत बड़ी बात है. सब ठीक है भाई लेकिन मैं बताता हूँ एक ट्रेड सीएसके और करवा ले, ये हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे का ट्रेड हो जाए तो भाई सीएसके भी सॉर्टेड है. क्या हो गया शिवम दुबे की फील्डिंग को, कोई मुझे बता दो यार. मतलब इस मैच में ओनली थिंग वर्थ टॉकिंग अबाउट वाज शिवम दुबे की फील्डिंग क्योंकि उसने उसमें भी हगा है भाई. दिस डाउनफॉल ऑफ आवर इंडियन ऑलराउंडर्स आफ्टर द T20 वर्ल्ड कप विन नीड्स टू बी स्टडीड. मतलब क्या हुआ है, हार्दिक भी खराब खेल रहा है, बैटिंग बॉलिंग खराब, शिवम दुबे भी खराब, फील्डिंग खराब. Somebody explain भाई. अक्षर पटेल भी उस लेवल पे नहीं खेल रहा है. Somebody said after this cash drop, कैश था इसलिए जाने दिया, अगर ट्रेन होता तो फट से पकड़ लेता. मैं तो कह रहा हूँ सीएसके की क्वालिफिकेशन उनकी बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा दुबे की फील्डिंग पे डिपेंडेंट है, कितनी कैचे छोड़ेगा वो. एंड सीएसके फैंस देखो मैं ये तुम्हें बताना चाहूंगा, इट्स अ हार्श ट्रूथ बट इट्स ओवर यार, इट्स ओवर. जो कोई उम्मीद लगा रहा है ना कि महेंद्र सिंह धोनी आके एक और मैच खेल जाएंगे अब सीएसके के लिए, नहीं होने वाला है इस सीजन. तो जो बंदा 2 एल क्लासिको मिस कर गया वो भी ऐसी मुंबई के अगेंस्ट, वो तो अब नहीं आने वाला भाई. साइलेंट ट्रीटमेंट के बारे में बहुत सुना था लेकिन ये साइलेंट रिटायरमेंट कुछ नया ही कॉन्सेप्ट है जो थाला इस सीजन लेके आ चुके हैं. हर मैच से पहले 4 प्रैक्टिस वीडियो, 5 बैंटर की वीडियोस, 6 दीपक चहर को गाली देते हुए वीडियोस, सब आ जाएगा लेकिन थाला मैच में नहीं आएंगे. फैंस टू एमएस धोनी, माही पक्का ना तुम रिटायर नहीं हुए ना, बता रहा हूँ हो चुके हैं, भूल जाओ. अब अगले मैच में भी देख लेना यही बकचोदी होगी कि अरे और प्रैक्टिस आज थाला ने 2 और छक्के लगा दिए लेकिन उसके बाद मैच से पहले अरे बस में बैठना भूल गया यार थाला, वो पैर में दर्द हो गया बस में बैठते बैठते. Match at Chepauk, 31 needed from 30, required run rate of 6, 8 wickets remaining. Admitted this is the perfect opportunity for Thala to make a comeback. फिर क्यों नहीं आया यार. मैं तो सोच रहा हूँ भाई थाला टीवी पे देख रहे होंगे होटल में बैठे, भाई बंदा करोगा यार एक बार तो बस चलाओ जरा. इम्पैक्ट प्लेयर बन के घुस ही जाते हैं आज. Mumbai Indians have decided to transfer Surya Kumar Chewingham Wale to MI New York in USA Premier League. ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर यार. हियर वी गो. हम ट्रोल करते करते थक गए लेकिन बंदा अंडर परफॉर्म करने से नहीं थका है. श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रजत पाटीदार, किसका इंडियन टीम में कमबैक होगा ये नहीं पता लेकिन किसका पत्ता कटने वाला है ये हमें पता है. हमारे सारे जोक्स का घी खत्म हो गया, हमारे सारे च्युइंगम मीम्स का रस निकल गया लेकिन बंदा वही है कंसिस्टेंट. देखो तुम्हें पता है जब फील्डिंग सेट करनी होती है मैं नंबर्स उठा के ले आता हूँ और अब टाइम आ चुका है भाई, जोक्स का टाइम खत्म है. इंडिया T20 है कैप्टन सूर्य कुमार यादव. इन 2025-20 की एवरेज, इन एशिया कप
15 की एवरेज, इन T20 वर्ल्ड कप 13 की एवरेज, इन IPL 2026 14 की एवरेज। जस्ट वन गुड न्यूजीलैंड सीरीज एंड उसके अलावा 2025 का पूरा साल खराब गया था, वर्ल्ड कप भी खराब गया और अब तो IPL भी जा रहा है। वर्ल्ड कप में 9 मैचेस में 242 रन्स थे, जिसमें एक 84 आई थी यूएसए के अगेंस्ट, विच वाज अ वेरी गुड नॉक, बट उसके अलावा टोटल फेलियर थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एज द कैप्टन एंड अगेन गुड परफॉर्मेंस अगेंस्ट यूएसए। इस सीजन IPL में 9 मैचेस निकल चुके हैं, टोटल 183 रन है, सिर्फ 20 की एवरेज है और एक भी ऐसी नॉक नहीं है जिसने टीम को जीतने में मदद करी हो। सिर्फ एक 50 आई थी इस सीजन, वो भी लूजिंग कॉज में, अदरवाइज सूर्या का फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है। देखो, क्रेडिट टू हिम फॉर द कैप्टेंसी जिससे हमें T20 वर्ल्ड कप जिताया, बट कहीं ना कहीं वी ऑल नो उसमें कोच का भी उतना ही रोल था, कोच की भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी। एंड आई थिंक विद दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टीम बहुत आसान था कि कोई भी अच्छा कैप्टन होता है यहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा कोई भी होता, कोई भी अच्छा कैप्टन होता तो वो भी ये टीम को वर्ल्ड कप जिता देता, बिकॉज आवर टीम वाज वेरी गुड। बट अब सवाल ये बन जाता है कि क्या ऐसे नंबर्स के साथ इफ वी आर गोइंग टू अनदर टूर या कोई बड़ा टूर्नामेंट आगे, तो डज सूर्य कुमार यादव गेट हिज प्लेस बैक इन द T20 टीम? मतलब अगर कोई बंदा खराब खेलता है IPL में, उसको ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद नेशनल टीम से, तो क्या कैप्टन के साथ भी ऐसा ही होगा? बिकॉज अगर हम न्यूजीलैंड की एक वो सीरीज हटा दे तो 2025 से ही फॉर्म खराब है एंड द काइंड ऑफ T20 टीम इंडिया हैज बिल्ट और जितने प्लेयर्स अभी इमर्ज होके आ रहे हैं इस IPL सीजन, जो कमबैक भी करना चाहते हैं, जगह नहीं लग रही है मुझे। च्युइंगम डिस्ट्रॉयर एंड किंग कोबरा ऑफ द 10 MI स्नेक्स। स्नेक्स में नया हूं बैक का रखू विल जैक्स, भाई कैच वैच भी ड्रॉप हो रही है अब तो। खैर आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। सुपर संडे, कल की दी हुई दोनों प्रेडिक्शन सही हो गई भाई, बाय द वे। पता नहीं, मतलब CSK जीत भी गई और ऋतुराज भी अच्छा खेल गया। तो आज कुछ तो अच्छा कर लेते हैं। GT वर्सेस पंजाब किंग्स है। देखो, पंजाब किंग्स जीत गई तो इनका टॉप 4 तो लॉक हो जाएगा आज, और GT जीती तो अच्छी बात है, हार गई तो बाहर होने के बहुत चांसेस है। उससे पहले होने वाला है हैदराबाद वर्सेस KKR, उसमें कुछ ज्यादा जानने के लिए नहीं है, बस ये देख लेंगे कि KKR रन से हारी या विकेटों से। बाकी आज की प्रेडिक्शंस की बात करें तो पंजाब वर्सेस GT में मुझे लगता है गुजरात टाइटंस ही मैच जीतने वाली है। एंड टॉप परफॉर्मर में मैं डाल रहा हूँ अर्शदीप सिंह को, भाई ही नीड्स टू डू वेल नाउ। 5 विकेट हॉल इनकमिंग, भाई बहुत मीम्स बन चुके हैं वाइड के बारे में और इकोनॉमी के बारे में। अब देखो KKR हैदराबाद की बात करें तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से KKR ये मैच ऑफकोर्स जीतेगी यार, और टॉप परफॉर्मर में डाल रहा हूँ ईशान किशन को। 1 दानव सेंचुरी लोडिंग दिस मैच भाई, 1 दानव सेंचुरी। बाकी कांग्रेचुलेशंस इन एडवांस टू KKR फॉर बीइंग द सेकंड टीम टू बी एलिमिनेटेड दिस सीजन। आज के मैच के बाद आ जाना ड्रीम 11 पे, लाइव देखेंगे मैचेस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय। I just want to know that what was the one reason that made you that made the management decide that Rohit should not captain the Mumbai Indians and Hardik should captain the Mumbai Indians?